हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा सेकंड बैच की क्लास है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट बैच वाले बच्चे ये ना समझे कि ये हमारे फर्स्ट बैच की ही क्लास है, ये हमारे सेकंड बैच की क्लास है। तो आज के दिन हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की पेपर में कटिंग सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हमको क्या-क्या चाहिए होगा कटिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सादा पेपर लिया है, लेकिन आप न्यूज़ पेपर का यूज़ कर सकते हो। मैंने सादा पेपर इसलिए लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने जो फर्स्ट बैच में जो हमने पेपर में कटिंग बताया था, उसमें मैंने पेपर में कटिंग बताया था, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि आप सिंपल पेपर में बताइए, जिसमें कि बिल्कुल भी कुछ भी लिखा ना हो, जिससे कि हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके बाद यहाँ पे आपको इंची टेप और कैंची और पटरी और कुछ स्केच वगैरह ले लेना है, जिससे आप निशान लगाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम कटिंग सीखते हैं। तो ये है हमारा पेपर पूरा एक। तो इसमें हम लोग अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, आप न्यूज़पेपर लोगे, आपके पास 2 पेपर होंगे, मतलब कि 2 कागज़ टाइप में होंगे, उनको दोनों को फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरह से रखना है। तो ये हमारा पेपर, हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करा। तो एक पेपर हमको छोटा रखना है, एक बड़ा। क्यों? जो हमारा पीछे का पार्ट होगा ना, वो छोटा रहता है और आगे का पार्ट बड़ा रहता है। तो इसको हमने इस तरह से रख लिया। देखो देखो इस तरह से ये हमने इसे रखा। रखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर लेंथ निकालना बता देती हूँ, जिससे कि आपको जब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तब आसानी से समझ आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है, पिछली वाली वीडियो में सिंपल ब्लाउज़ की थ्योरी लिखवाई है। तो जैसे वहाँ पर मैंने लेंथ तो बताया कि मतलब कि लेंथ की नाप लेनी होती है हमें कि कितना तैयार रखना है। अब उसको हमें कैसे प्लस करना है, कितना करना है, तो वो हमें ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग प्लस करना है। मतलब कि सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं या फिर बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं। कई सारे ऐसे ब्लाउज़ होते हैं जिसमें हमें अलग-अलग तरह से लेंथ में प्लस करना होता है। तो मैं जैसे-जैसे ब्लाउज़ बताऊँगी, वैसे-वैसे लेंथ में आपको प्लस करना बताती चलूँगी। यहाँ पर सिर्फ़ हम सिंपल ब्लाउज़ सीख रहे हैं, तो अभी सिर्फ़ सिंपल ब्लाउज़ के लिए आप जानिए कि हमें बैक पार्ट में कितनी लेंथ लेनी होती है। अब मान लो आपको 12 इंच का ब्लाउज़ पूरा बना के रेडी करना है, तो उसमें हम कितना प्लस करके लेंगे? सिर्फ़ बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, जो कि हमारा सिंपल सा ब्लाउज़ होगा, ठीक है? केवल 4 टक्स के साथ में, ना कि बेल्ट के साथ में। तो ये सिर्फ़ हम 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं आज, ना कि बेल्ट वाला ब्लाउज़, क्योंकि ये हमारा आज पहला दिन है ब्लाउज़ कटिंग का, है ना? तो देखो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है, उसमें जैसे हमें 12 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो कितना आएगा? 13.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच प्लस क्यों किया? क्योंकि नीचे से जब हम ब्लाउज़ पूरा बनाते हैं तो 1 इंच हमारा नीचे से फ़ोल्ड होने में चला जाता है और हाफ इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर जोड़ने में चला जाता है। तो इस तरह से बैक पार्ट के लिए हमने इतना लिया, लेकिन हमने 1 इंच मतलब फ्रंट पार्ट को अपने से उससे बड़ा लेना है। तो फ्रंट पार्ट हमने 1 इंच बड़ा क्यों लिया? क्योंकि सारा प्रोसेस तो ऐसे ही होगा। फ्रंट पार्ट भी हमारा शोल्डर पे जुड़ेगा, नीचे से फ़ोल्ड भी होगा, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमारे 4 प्लेट पड़ेंगे, तो वहाँ के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जिससे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट छोटा ना हो, ठीक है? तो इस तरह से आई होप आपको यहाँ पर लेंथ लेना समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर जो बैक पार्ट का पेपर है, ये है, यहाँ से यहाँ तक का बैक पार्ट है। तो इसकी लेंथ हमको इस तरह से निकालनी है, जैसे अभी बताया 1.5 इंच प्लस करके। तो ये पूरा पेपर तो नहीं है, मतलब कपड़ा नहीं है, जितना पेपर है उतना ही मैंने फोल्ड करा है। तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा ये हमारा पूरा 13.5 इंच है पीछे का पार्ट, और उससे हमने 1 इंच प्लस करके लिया है आगे के पार्ट को, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह से ब्लाउज़ में, कपड़े में जब भी हम कटिंग करेंगे, तो जितना हमको लेंथ की ज़रूरत होगी, उसमें से 1.5 इंच अपने बैक पार्ट में लेंगे और 1 इंच हमें फ्रंट पार्ट में उससे ज़्यादा लेना है। तो जब हम लोग बाकी के और ब्लाउज़ कटिंग करेंगे, तब उसमें समझेंगे कि कितना प्लस करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये कितने लेयर में हो जाएगा हमारा? 4 लेयर में हो जाएगा। तो ये हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया इस तरह से, ठीक है।
अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी लंबाई तो निकाल लिया है। ये हमारे 4 लेयर में फोल्ड हो गया है, देख सकते हो। देखो पहले तो हमारा 2 में है, फिर से हमने एक बार फोल्ड किया तो ये 4 लेयर में हो गया, देख सकते हो। और जो हमारा बैक पार्ट है वो अंदर चला गया है, फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर आ गया है, तो आप खुद ही देख पा रहे हो ना। तो और आप जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, वैसे वैसे आपको भी फोल्ड करना है, ठीक है। और पेपर लेके रखना है। जैसे वीडियो देखनी है, एक बार वीडियो पूरी देख लेनी है, उसके बाद पहले सीखना है, उसके बाद दोबारा से वीडियो को देखते जाना है और वैसे ही आपको पेपर फोल्ड करना है, वैसे ही कटिंग करनी है, ठीक है। इससे आप जल्दी से आसानी से समझ पाओगे। अब इसके बाद गले के लिए हम निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ हम कितनी रखेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवी साइज का बना रहे हो तब आपको 3 इंच रखना है, और अगर नॉर्मल साइज का ब्लाउज़ है तो आपको 2.5 इंच रखना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 2 इंच रखना है। इससे आपका गला कभी उतरेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ बन के तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, इस तरह से। ये हमने अंदर की साइड देख सकते हो, पेपर के बंद भाग से बिल्कुल 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब गले की लेंथ आपको अपने अनुसार रखना है, जितना भी लेंथ तैयार रखना है आपको गले को। आगे का केवल अभी बात कर रहे हैं, तो आगे का जितना तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे 5 इंच तैयार रखना है तो हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से लंबाई। और इसके बाद यहाँ पर इधर साइड को हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर ऐसे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा गला कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो ये हम 5 इंच पर निशान डालेंगे, ये हमने निशान डाला। और इसके बाद इसकी लेंथ हमको लेनी है आर्म होल की। तो ये हमें साइज के अकॉर्डिंग लेनी होती है कि किस साइज में कितना लेना है। तो देखो अलग अलग साइज में हमें अलग अलग लेना होता है। तो इसका मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक रफली बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आपके पास वो वाला चार्ट का वीडियो नहीं है तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर करिएगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 7 इंच तक ले लेना है, और अगर आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो यहाँ पर 6.5 इंच ले लेना है, और अगर यहाँ पर कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो 5.5 इंच तक लाइन लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच तक एक लाइन खींच दूँगी इस तरह से, क्योंकि नॉर्मल साइज़ का है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है 6.5 इंच पर। अब इधर साइड को हमको कितना लाइन ले जाना है, तो देखो ये हमें फिटिंग डालनी होती है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ सीने का नाप होता है। तो जो भी आपके सीने का साइज है, मान लो 32 साइज है, 36 साइज है, 38 साइज है, जो भी है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना होता है। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई करनी होगी, तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट में करेंगे और 1 इंच पर फ्रंट पार्ट में, इस तरह से। और बस यहाँ पर ऐसे निशान लगाया और गोलाई कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कमर का नाप डालना है। तो जो भी आपकी कमर का साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर नाप डालना है। 2 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेना है, ये हमने ले लिया। अब हम इन निशानों को, दोनों निशानों को ऐसे मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, जब हम सिलाई करते हैं तो हमने यहाँ पर जैसे 2-2 इंच लिया एक्स्ट्रा मार्जिन, तो फ्रंट पार्ट में जब हम प्लेट डालेंगे तो फ्रंट पार्ट का हमारा छोटा हो जाएगा और बैक पार्ट का उतना मतलब ज़्यादा रहेगा। तो जो ज़्यादा रहेगा ना मार्जिन, तो उसको हम ऐसे साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा धागा वगैरह भी नहीं निकलता है और अच्छी फिनिशिंग भी रहती है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था और पिक भी सेंड किया था उन्होंने इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग भी जैसे कि कुछ भी मुझे शेयर करना चाहते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर मुझे पिक भी सेंड कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ब्यूटी संध्या 1234, ठीक है। तो जाइएगा वहाँ पर सर्च करके मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 4 टक्स लगाने होंगे। तो शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेंगे और सेंटर लेने के बाद इस तरह से इंची टेप रखेंगे। नीचे की साइड को हमें ये अपना बस्ट पॉइंट का नाप डालना है।
तो बस्ट पॉइंट हमारा कितने पे आएगा, तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच पर आएगा। मतलब ये भी हमें साइज के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। तो देखो मैं आपको बस्ट पॉइंट का चार्ट और जो हमारा आर्म होल का चार्ट है इसका मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो इस कोर्स के अंदर भी करवा दूंगी। तो यानी कि कल की जो वीडियो रहेगी वो आपको मैं एक यही बस्ट पॉइंट और ये आर्म होल जो चार्ट है दोनों को एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जो भी आपका यहाँ पर चार्ट के हिसाब से नाप हो वो यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। अभी आप रफली 9.5 इंच पर लगा लीजिएगा। जब कल मैं आपको चार्ट दे दूंगी तो आपको ब्लाउज में जब कटिंग करना है तो उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच इस तरह से टक्स छोड़ मतलब 1.5 इंच यहाँ से छोड़ते हुए एक टक्स इधर साइड को डालेंगे, कपड़े के बंद भाग साइड को, और एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे नीचे की साइड को। तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है, और एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे जो कि हमारा फिटिंग साइड होगा। ये हमने यहाँ पर डाला, और एक टक्स हमें अपने आर्म होल साइड डालना है। तो उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें टक्स डालने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है शोल्डर पर। अगर जैसे हम बैक पार्ट का बहुत ज़्यादा लेंथ में बना रहे हैं, जैसे कि 9 इंच से ऊपर का बना रहे हैं, तब आपको गले को हल्का सा इधर मतलब शोल्डर को इधर साइड को ऐसे हल्का सा तिरछा करते हुए कट करना है, ठीक है। जिससे आपका गला बिल्कुल भी उतरेगा नहीं, आप डोरी भी नहीं लगाओगे तो भी। लेकिन अगर आप डोरी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप सीधे सीधे भी कट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हमारा पूरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे। यहाँ अंदर से नहीं कट करेंगे, बाहर से कट करेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरा बाहर साइड से जो हमने निशान लगाया था कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे इधर साइड से कपड़ा बचता है, जो यहाँ से कपड़ा बचता है और जो गले से हमारा कपड़ा निकलता है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। और जो यहाँ से कपड़ा बचता है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पेपर है, इसलिए इस पेपर में सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने में हम कैसे स्लीव्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं ना, तो कपड़े पे हमारा और भी लंबाई में पेपर निकलता है, इस तरह से इतना चौड़ाई में रहता है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स आराम से निकल आती है। तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी। आप बाद में मुझे कमेंट्स करके ये पूछोगे कि हम स्लीव्स कहाँ से निकालेंगे। तो अभी हम इस पेपर में स्लीव्स की कटिंग नहीं सीखेंगे, स्लीव्स की कटिंग हम लोग दूसरे पेपर में और दूसरी वीडियो में सीखेंगे। तो इस तरह से ये रहा, मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो इसी से हम अपनी स्लीव्स निकालते हैं साइड से। और यहाँ पे जो बीच में हमारा कपड़ा निकलता है गले से, तो हम यहाँ से हुक पट्टी और आई पट्टी निकालते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम कटिंग कर लिए हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल के रखा। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको फिर से ऐसे ही रखेंगे, और जो 1/2 इंच अंदर की साइड हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए डाउन किया था ना, उसे हमें कट कर देना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब हम कपड़े में निशान लगाते हैं इधर साइड, तो हम चॉक से लगाते हैं, है ना। तो उसी चॉक को हम इधर साइड छाप लेते हैं, और छापने के बाद इस तरह से डब डब करते हैं और फिर इसको हम डार्क कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने स्केच पेन से मतलब निशान लगाया, तो ये तो छपेगा नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, सेम तरह से जैसे हमने इधर साइड मेज़रमेंट लेते हुए निशान लगाया है, तो उसी तरह से सेम तरीके से मेज़रमेंट लेते हुए निशान लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाता है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। जो हमारा बैक पार्ट बचा हुआ है इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर अगर आप गला भी बढ़ाना चाहो, अब जैसे गले की लेंथ आपको बैक पार्ट के ज़्यादा चाहिए फ्रंट पार्ट से, तो यहाँ पर अब इसको ऐसे ही रखना है। रखने के बाद आपको जितनी गले मतलब बैक पार्ट का रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर ले लीजिएगा। जैसे कि 8 इंच रखना है, 9 इंच रखना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। जितना तैयार रखना है आपको गला, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। मान लो मुझे यहाँ पर 8 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच की एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच पर पॉइंट लगाया, देखो शोल्डर से बिल्कुल बराबर से, ठीक है। अब हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधे में। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया।
इसी पॉइंट तक ही ले जाना है, नीचे तक नहीं ले जाना है। और इस तरह से ये हमने यहाँ लाइन खींच लिया, ठीक है। अब ये लाइन खींचने के बाद 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट का गला भी हमारा बड़ा हो जाएगा, तो बस इसको हम ऐसे ही कट कर लेंगे। अब तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर बैक पार्ट का गला भी बढ़ा लिया है। अब गला बढ़ाने के बाद देखो यहाँ पर पेपर ऐसे मुड़ा हुआ था तो वैसे रुक नहीं रहा। देखो यहाँ पर अब गला बढ़ाने के बाद हमें डॉट का निशान लगाना होता है बैक साइड में। तो कपड़े के बंद मतलब बिल्कुल सेंटर से हम इंची टेप रखेंगे, इधर साइड को 4 इंच लेंगे। तो ये हमने 4 इंच पर पॉइंट दिया और ऊपर की साइड भी हमें 4 इंच लेना होता है। लेकिन अगर आप ब्लाउज़ की बहुत ज़्यादा लेंथ ले रहे हो तो फिर आपको गले की ये लंबाई आपको थोड़ा सा बढ़ा भी लेना है। सेम ऐसे ही इधर भी करना है, 4 इंच इधर यहाँ से बिल्कुल सेंटर से और 4 इंच ऊपर की साइड लाइन खींचेंगे। ये हमारे बैक साइड का डॉट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रहा हमारे बैक पार्ट के निशान और कटिंग। तो इस तरह से ये हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग इस वीडियो में सीखा। आई होप आप लोग एक बार वीडियो देखोगे, उसके बाद दोबारा से वीडियो देखते हुए आप कटिंग भी सीखोगे। और अगर आपको कटिंग समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई सीखने वाला है तो उनको भी सेंड कर दीजिएगा, आपके रिलेशन में आपके कोई जानने वाले, तो वीडियो ज़रूर सेंड कर देना जिससे कि वो भी बिल्कुल बैच चलते हुए सीख सके। तो फ्रेंड्स हम लोग अब अगली वाली वीडियो में आर्म होल और जो बस्ट पॉइंट होता है ना उसका चार्ट देख लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग फिर स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को स्लीव्स की कटिंग में दिक्कत हो रही है। जो कि मेरा फर्स्ट बैच था उसमें बहुत से लोगों को स्लीव्स की कटिंग और जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बैच में वाले बच्चों को या फिर मतलब वही बच्चे इस वीडियो को देखें आके इस वाले बैच में, तो उनको अच्छे से समझ में आए कि स्लीव्स मतलब कटिंग और उसकी स्टिचिंग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाना कि किनके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर लगता है नहीं, आप लोगों से मैंने वादा किया है तो आपको वादा तो पूरा ही करना है कि हर एक दिन रोज़ वीडियो आपको आएगी। तो मैं आप लोगों को वैसे नहीं कर सकती हूँ कि वीडियो ना दूँ, चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन बनानी ही पड़ रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।